हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता वर्मा आज एक नए उपाय के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। आप लोग इस उपाय को करिए। एक छोटा सा उपाय है और बड़ा कारगर उपाय। तो सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो दो ही उपाय लेके आई हूँ, एक निगेटिविटी भगाने का और दूसरा जो है शराब रूपी समस्या को दूर करने का। तो जैसे कि ये हमारे घर 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 की अभी कहानी होती जा रही है कि हर घर व्यक्ति जो है वो शराब पीने का आदी हो रहा है। और जो माताएं बहनें हैं वो करें तो क्या करें, तो छोटे छोटे से उपाय करके अपने घर को सुधार लीजिए और शराब रूपी समस्या को दूर कर सकती हैं। तो ये जो मैं उपाय लेके आई हूँ ये बहुत ही कारगर उपाय है और आप लोग करिएगा ज़रूर, क्योंकि हफ्ते भर में एक वीडियो मेरा बन के आता, तैयार होके आता, तो बहुत शोध करने के बाद बहुत सोच समझ के मैं लाती हूँ कि ये उपाय खाली ना जाए। जो भी करे उसका कुछ लाभ मिले, कुछ क्या 100% मैं देने का कोशिश करती हूँ कि जो भी करे तो निराश ना हो कोई। तो इसलिए ये ऐसे मैं उपाय लेके आती हूँ। हफ्ते में एक बार हर संडे संडे मेरा आएगा वीडियो, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे भाई बहन मेरे परिवार हो रहे हैं तो धीरे धीरे हमसे जुड़ जाइए और हम आपसे जुड़ जाएं और अच्छे अच्छे उपाय लाते रहें, आप लोगों को बताते रहें। आप लोग करते रहिए, ये चीज़ें जाएंगी ही जाएंगी। ये निगेटिविटी हमारे घर में आती है ना कहीं से, तो इसी वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। राहु केतु हो गया या किसी की नज़र लग जाती है। अच्छा भला इंसान खाते पीते रहता है, देखिए नज़र लग जाती है। वही चीज़ें हैं, छोटी छोटी ये सारी बातें होती हैं और ये हमारी समझ में नहीं आती हैं। और जब तक समझ में आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समय रहते ही इन बातों को आप लोग समझिए और उपाय करिए। मतलब परिस्थिति कैसी भी हो अच्छी हो जाती है, तो उपाय ज़रूरी है करना। और आजकल देखिए इतनी महंगाई है, कुछ भी कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। इन चीज़ों में पैसे भी नहीं लगते हैं और इतने कारगर उपाय होते हैं जो हमारे दादी नानी और पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, इनके द्वारा बताए गए ये छोटे छोटे नुस्खे टोटके उपाय कुछ भी कह लीजिए, जो मैं तो उपाय ही कहती हूँ, ये कारगर उपाय हैं। आप लोग करिए और लाभ पाइए। तो जो निगेटिविटी भगाने का उपाय है वो मैं बताने जा रही हूँ। पहले आप अपने घर को गंगा जल से हमेशा छिड़काव कीजिए, नहीं तो शुक्र सोमवार को तो ज़रूर, शुक्र सोमवार को जल छिड़कना शुरू कर दीजिए अपने घर में। थोड़ा सा गुलाब जल और उसमें ज़रा सा इत्र, इत्र आता है, छोटी सी शीशी में होता है इत्र। ये तीनों चीज़ें मिला के अपने घर में कोई छोटा सा फूल उस लोटे में डाल लीजिए या किसी चीज़ में जिसमें गंगा जल आपने लिया है उसी में फूल डाल के और पूरे घर में ऐसे 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 करके पूरे घर में छिड़क दीजिए। घर शुद्ध हो जाएगा और जब हमारा घर शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप ही सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। ये करके देखिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है जी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हफ्ते भर में मैं एक उपाय लेके आती हूँ, लेकिन शोध करके सोच के समझ के कि ये खाली ना जाने वाला उपाय ही मैं बताऊं। तो आप लोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसका लाभ पाइए। निगेटिविटी भगाने का उपाय मैंने बता दिया। अब दूसरा उपाय मेरा ये है, शराब रूपी समस्या है। जो भी जिसके घर में भी ज़्यादा कोई पी के आता है, शराब का इतना आदी हो गया कि छूट ही नहीं रही है, तो ये सारे उपाय आप करिए ज़रूर। मैं कहती हूँ दावे के साथ ही जाएगी शराब रूपी समस्या आपके घर से। कोई भी पीता हो, पति हो, भाई हो, कोई बुजुर्ग हो, आजकल तो किसी को भी लत लग सकती है, कोई भी इसका आदी हो जाता है। घर घर की समस्याएं हो रही हैं, तो इसलिए ये छोटा सा उपाय आप लोग करिए। ये उपाय है तुलसी का। मेरे घर में भी एक रामा और श्यामा दो तुलसी हमने लगाई हैं। हमेशा मेरे घर में तुलसी रहती है और इधर जाड़े में सूख भी जाती है तो हम उसका पौधा छोटा सा जब निकलता है तो फिर लगा देते हैं। मेरे घर से तुलसी कभी नहीं जाती है, इसलिए आप लोग भी कोशिश करिए कि तुलसी का पौधा घर में लगा के रखिए।
7 पत्ते, 5 पत्ते या थोड़े से जितने आपकी मर्जी हो चढ़ा सकते हैं। तो मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाया करिए और बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान को चढ़ाया करिए। तुलसी का ये उपाय इतना कारगर है दोस्तों कि तुलसी तो रामबाण एक औषधि है पहले तो ये, और दूसरे कृष्ण प्रिय तुलसी, विष्णु प्रिय तुलसी। तो जो कोई पूजा करता है वो तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो तोड़ के भगवान विष्णु भगवान पे चढ़ता है, श्री कृष्ण भगवान पे चढ़ता है और हनुमान जी पे भी चढ़ती है तुलसी। एक तुलसी होती है रामा, एक श्यामा। जो श्यामा तुलसी होती है वो विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान पे चढ़ती है, और जो रामा तुलसी होती है हरी हरी, उसके पत्ते होते हैं हरे, तो वो जो तुलसी है वो चढ़ती है बजरंगबली पे। तो जो तुलसी का पत्ता है 5 पत्ते 7 पत्ते ऐसे कोई चढ़ाता है, कोई तो थोड़ा सा डंडी तोड़ लेता है, उसमें अनगिनत पत्ते होते हैं। तो जैसे जो जिसको चढ़ाना हो तो वैसे तुलसी चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी चढ़ाना अत्यंत लाभकारी शुभकारी है और भगवान तुलसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते नहीं है प्रसाद में अगर तुलसी नहीं पड़ी है तो उस प्रसाद का कोई महत्व नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी तुलसी का दल पड़ता है, तो हनुमान जी को भी तुलसी बहुत प्रिय है। तो इस तरह जो हनुमान जी के भक्त हैं वो मंगलवार को ये उपाय करें, और जो विष्णु तो वो बृहस्पतिवार को गुरुवार को करें, और कृष्ण भक्त हैं तो वो बुधवार को करें। बुधवार को भी तुलसी चढ़ाई जाती है श्री कृष्ण भगवान पे। तो जो जिसको मानता है अपने अपने इष्ट को, तो उसी तरह आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये उपाय करके जरूर देखिएगा। बहुत ही कारगर, भगवान से ही जुड़ा मैं बताती हूँ। भगवान से ही जुड़े जो उपाय होते हैं ये बहुत कारगर होते हैं। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी अंदर से मनोकामना करके आप लोग चढ़ाइएगा, और चढ़ाने के बाद जो वो तुलसी दूसरे दिन निकलती है, वह 7 दिन तक बासी नहीं होती है। अगर धुल के वही तुलसी बार बार चढ़ाते हैं 7 दिन तक तो वो बासी नहीं मानी जाती है। तो दूसरे दिन जब पूजा पाठ करने के लिए, मंदिर को साफ सफाई करने के लिए लोग निकालते हैं, तुलसी है, फूल है, तो उसको आप लोग क्या करते हैं, किसी गमले में या किसी कहीं पे रख देते हैं ना, तो उस तुलसी को उठा लीजिए और दूसरे दिन ये उपाय करिए। जैसे मंगल को रखा तो बुध को करिए उपाय। तो उपाय ये करना है, जो शराबी व्यक्ति है उसके तकिए के नीचे 5 पत्ता, 3 पत्ता ऐसे गिन के 5 या 7 इस संख्या में रखिएगा। तो तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख दीजिए रात में, और फिर जो दूसरे दिन उठा के वही तुलसी जो शराबी व्यक्ति है उसको किसी न किसी तरह से पिलाना है, चाहे तो चाय में। उनको फेंकना नहीं है तुलसी के पत्र को, वो उठा के तकिए के नीचे, पहले तो माइंड को सही करेगा ये चीज, और जब वो तुलसी पेट में जाएगी चाय के द्वारा या ऐसे खा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर खाते हो, सीधे साधे हो, पति हो, भाई हो, कोई हो, किसी के लिए ही उपाय कर रहे हैं, ऐसे खा ले तो ज़्यादा अच्छा। नहीं खाए तो चाय में डाल के आप लोग पिला दीजिए, काढ़ा बना के या किसी तरह। और वो तुलसी जब पेट में जाएगी तो वो जो भगवान का आपने प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया था ना, वो प्रसाद शराब रूपी समस्या को दूर करने में कारगर होगा। चाहिए स्नान करके ही तुलसी को तोड़ने चाहिए। तुलसी एक पूजनीय पौधा है जो हमारे हर घर में होना चाहिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी वीडियो आप लोगों के लिए लाती हूँ तो शिद्दत से लाती हूँ कि आप लोग देखें, आप लोगों का फ़ायदा हो। तो कुछ मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए। एक लाइक, एक कमेंट के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए। तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कुछ ओम नमः शिवाय ही लिख दीजिएगा, क्योंकि ये हनुमान जी के और भोलेनाथ के जो किए गए उपाय हैं ये कभी खाली नहीं जाते हैं। आप लोग करिए और इसका लाभ पाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।